महाराष्ट्र के प्रदेश अध्यक्ष माजी खासदार इम्तियाज जलील साहब, हैदराबाद से आए हुए एमएलसी रहमत बेग साहब और हैदराबाद से आए हुए तमाम ही वो जिम्मेदारान जो दिन और रात मेहनत करके औरंगाबाद में इत्तेहाद के लिए भरपूर कोशिश कर रहे हैं। हमारे साथ साथ स्टेज पे दूसरे जो साबिक़ अरकान बल्दिया और इंशाअल्लाह ये जो कामयाब होकर जाने वाले अरकान बल्दिया, सामने बैठे हुए मेरे बुजुर्गों, दोस्तों, नौजवान साथियों, मेरी इज़्ज़तदार पर्दा नशीन माओ और बहनों, अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। आप जानते हैं कि ये महानगर पालिका 2026 का इलेक्शन हो रहा है और बड़े लंबे इंतज़ार के बाद हो रहा है। इससे पहले 2015 में ये इलेक्शंस हुए थे और आप लोगों के इत्तेहाद ने अल्हम्दुलिल्लाह यहाँ पर 26 कारपोरेटरों को इम्तियाज जलील साहब की क़यादत में चुनकर दिया था। मुझे फ़ख्र है आप लोगों पर कि आपने जब से मजलिस औरंगाबाद में आई है, इत्तेहाद के दामन को मजबूत से मजबूत किया है। हर वक्त दुश्मन यही बोलते रह गया कि इस इलेक्शन में मजलिस कमज़ोर होगी, उस इलेक्शन में मजलिस कमज़ोर होगी, लेकिन सलाम है आप लोगों को, तमाम औरंगाबाद के अवाम को, जिन्होंने हर वक्त मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन को मजबूत किया। मेरे दोस्तों, बुजुर्गों, साथियों, बहुत सारे लोग कह रहे हैं कि यह कारपोरेशन का इलेक्शन है, यहां पर इतनी बड़ी बड़ी बातें क्यों हो रही है। यकीनन कारपोरेशन का इलेक्शन है। कारपोरेशन के इलेक्शन में पिछले 11 साल से हमने जो औरंगाबाद में एक एग्जाम्पल सेट किया है कि हमारे इलाकों के अंदर तरक्याती कामों की एक लंबी चौड़ी फहरिस्त आपके सामने है। आपने नहीं देखा होगा कि कभी मुसलमान और दलित इलाकों के लिए इतने बड़े बड़े बजट्स जो है तो यहां पर लाए गए, क्योंकि हमारे सर पर इम्तियाज जलील साहब की सरपरस्ती और तमाम नगर सेवक और तमाम ओहदेदारान, ये एक ज़बरदस्त हमारे साथ कॉम्बिनेशन था। हमने आज बहुत सारे लोग पानी के ऊपर सवाल उठा रहे हैं, लेकिन उनको पता नहीं कि पाया मजबूत करने के बाद उसके ऊपर इमारत उतनी ही मजबूत खड़ी होती है। आज औरंगाबाद में लगभग 50 टाकियां पानी की तैयार होकर खड़ी है और इसके बाद कुछ ही हफ्तों के अंदर यहां के पानी का मसला हल होने वाला है। नौजवानों, आप लोगों से गुजारिश है, देखो आप लोग एक इत्तेहाद का जामीन देने यहां पर आए हैं, बराए मेहरबानी डिसिप्लिन के साथ आप लोग अपनी अपनी जगह खड़े रहे। वो अकबरुद्दीन अवैसी साहब का काफिला आ गया, मैं आप लोगों से गुजारिश करता हूं कि अपनी अपनी जगह खड़े रहे, आगे बढ़ने की कोशिश ना करें, आगे बढ़ने की कोशिश ना करें। देखो, शेर हिंदुस्तान, करोड़ों लोगों की दिलों की धड़कन अकबरुद्दीन अवैसी साहब, हबीब मिल्लत, तारीखी ग्राउंड आम खास मैदान में आ चुके हैं। आप लोग उनको रास्ता दीजिए, वहां से सारे लोग हट जाइए सामने से। बराए मेहरबानी पुलिस को कोऑपरेट कीजिए। मैं तमाम नौजवानों से गुजारिश करता हूं, आप ही के लिए वो यहां पर आए हैं, आप लोग स्टेज तक उनको पहुंचने के लिए मदद करें। तमाम नौजवानों से गुजारिश है कि वो अपनी अपनी जगह खड़े रहें, डिसिप्लिन का मुजाहरा करें। ये बता दें कि मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन अगर एक आवाज लगी तो वह इत्तेहाद के साथ अपनी जगह खड़े हो जाती है। आप लोगों से गुजारिश है कि आप लोग
हबीब मिल्लत साहब के लिए वहां से सारे लोग हट जाएं सामने से। देखिए, रास्ता दीजिए वहां से। तमाम लोग वहां से हट जाइए सामने से। अच्छा, गाड़ियां पलटा के उधर से आ रहे। देखिए, आपकी जो बहुत दिनों से आप इंतजार कर रहे थे, जिसको सुनने का, जो बेसब्री से पूरे हिंदुस्तान में जिसका इंतजार किया जाता है, वो हबीब मिल्लत, वो करोड़ों दिलों की धड़कन अकबरुद्दीन अवैसी, शेर हिंदुस्तान, इस तारीखी मैदान में जलवा अफरोज हो चुके हैं। 1 या 2 मिनट में स्टेज पे तशरीफ ला रहे हैं। आप लोगों से गुजारिश है कि बेहतरीन नारों के साथ हबीब मिल्लत अकबरुद्दीन अवैसी साहब का इस्तकबाल किया जाए। नारे तकबीर, नारे तकबीर, नारे तकबीर। देखो देखो कौन आया, देखो देखो कौन आया, देखो देखो कौन आया। ये जमात ताजीम के काबिल, जिस जमात ने हालात के रुख को मोड़ दिया, आज मजलिस आपके हालात को बताना चाहती है, बढ़ाना चाहती है।